हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। प्रसंग है बेफिक्र कौन है। बेफिक्र इसी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऐसा इस धराधाम पर कौन है। आइए कहानी के प्रसंग लेकर हम समझाने के प्रयास करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण में मैंने एक कहानी पढ़ा था, बहुत सुंदर कहानी थी और उसमें प्रसंग था, कोई महाराजा थे, उन्हें किसी संत का आशीर्वाद मिला, 7 पीढ़ियों तक तुम्हें धन धान की कोई कमी नहीं होगी। कोई बड़े सिद्ध संत जब महाराज के दरवाजे पर आए, राजा ने इतनी स्वागत सत्कार किया कि संत जाते जाते कह गए, 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम भूखे नहीं रहोगे, खूब खाओ पियोगे, मस्त रहोगे, खूब दान दक्षिणा देते रहोगे, किसी ढंग की कोई कमी नहीं। संत महाराज तो खूब आशीर्वाद देकर चले गए, किंतु राजा को रात में नींद नहीं आई। जी हाँ, राजा सोचे थे उतने बड़े संत महाराज आए, मैंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और वे मुझे आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद तो अच्छा ही दिए, किंतु 7 पीढ़ियों तक के दिए, 8वां पीढ़ी का क्या होगा। राजा करवटें बदलते रहा, रात भर नींद नहीं आई कि 8वां पीढ़ी मेरा भूखा मरेगा। महात्मा जी ने 7 पीढ़ियों तक के आनंद रहने का, धन धान समृद्ध होने का आशीर्वाद दिया। सुबह हुई, अलसाई अलसाई आँखें, राजा को न भूख न चैन। रानी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आज बहुत उदास गमगीन दिखाई देते हो। राजा टाल गए। मंत्रियों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। राजा टाल गए। कुछ दिन में राजा रुग्ण हो गए, न भूख लगती थी, बेचैनी महसूस होती थी, खाते पीते कुछ भी नहीं थे। आखिर 8वां पीढ़ी का क्या होगा। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाए। राजा के अंदर यही चिंता सवार रहती कि 8वां पीढ़ी का क्या होगा। राजा को किसी की दवा नहीं काम की। एक फक्कड़ साधु उस दिन उस राह से गुजर रहा था। राजा ने सोचा कि एक साधु ने 7वीं पीढ़ी तक की आशीर्वाद दिया, कहीं ये अगर प्रसन्न हो जाए तो आगे भी काम बन जाए। राजा गया पाँव में लटक गया, बोला, महाराज कृपा करो, मेरी देखो दशा बड़ी बुरी हो गई है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज इनको कौन सा रोग है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, सारे वैद्य हकीम तांत्रिक मांत्रिक सब के सब फेल हो गए, कोई ठीक नहीं कर पा रहे हैं। रानियों ने भी कहा, महाराज मेरा बहुत बीमार रहते हैं। एक बड़े ही अवधूत सिद्ध संत आए थे जो इनको आशीर्वाद देकर गए, उसी के दूसरे दिन से बीमार रहने लगे। अवधूत दूसरा जो था फक्कड़ साधु पूछा, क्या उस संत ने क्या आशीर्वाद दिया। तो राजा ने बताया कि उन्होंने कहा कि 7वीं पीढ़ी तक धन धान सुख समृद्धि आनंद से रहेगा। तो राजा ने कहा कि उनकी बस एक ही बात मेरे मन में चिंता समाये जा रही कि 7 पीढ़ी तो मेरा आनंद से रहेगा, 8वां का क्या बुरा दशा हाल होगा। क्या 8वीं पीढ़ी मेरे फटे हाल कंगाल हो जाएंगे, क्या दर दर भटकते हुए भिखारी हो जाएंगे। बस यही चिंता मेरे मन में समा रही है। हे साधु देवता, अगर आपके पास कोई अमोघ जड़ी बूटी हो या कोई जंत्र मंत्र ताबीज हो तो बताएं कि मेरा 8वां पीढ़ी भी खुशहाल हो जाए। बस यही चिंता मेरे दिमाग में है। अवधूत ने बोला कि जाओ कोई ऐसे व्यक्ति का कुर्ता ले आओ जिसके दिमाग में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो बेफिक्र है।
राजा के दरबार से सारे संतरी मंत्री जासूस चारों दिशाओं में फैल गए। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके दिमाग में कोई चिंता नहीं। हर कोई हर टेंशन से सवार था। खोज कर चप्पा चप्पा घूम गया, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके पास चिंता नहीं थी। निराश होकर सारे मंत्री संतरी लौट रहे थे कि देखे एक पीपल के पेड़ पर बांसुरी बजाता हुआ एक अवधूत, एक जोगी सा फकीर लंगोटा पहने हुए बड़े मस्ती से गा रहा है। बोला, ए बाबू, ए महात्मा, जरा इधर सुनो, बताओ तो तुम्हारे पास कोई चिंता है? बोला, नहीं। चिंता किस बात की? मैं तो सच्चिदानंद की धुन में रमा हूँ, मेरे को चिंता किस बात की? तो तुम अपना कुर्ता दे दो मुझे। बोला, देख नहीं रहे हो, अंधे हो क्या? मेरे पास कुर्ता नहीं, बस एक लंगोटी पहने हूँ। लंगोटी खोल दो तो क्या नंगे हो जाऊं? कहा, चलो मेरे महाराज के पास। ले जाया गया। पहले से जो उनके वैद्य संत थे बताया कि देखिए, एक मिला भी व्यक्ति इस पूरे संसार में, पूरे राज्य में तो ऐसा जिसके पास कुर्ता नहीं। अब मैं कुर्ता कहाँ से लाऊं बेफिक्र इंसान का? बेफिक्र कौन है? बोला कि जब इसके पास कुर्ता ही नहीं, एक लंगोटी है, तो इसे कोई चिंता नहीं, तो हमारे पास 7वीं 8वीं पीढ़ी की क्यों चिंता है? राजा को ज्ञान चेतना आ गई। अवधूत ने बताया कि महाराज देख लो, ऐसा भी संत तुम्हारे राज्य में है जिसे कोई चिंता नहीं। राजा उस दिन से सारी चिंता मुक्त होकर बेफिक्र रहने लगा।